श्रीलंका और बांग्लादेश ने इंडिया और पाकिस्तान को एक किस्म से आईना दिखा दिया। मैं समझता हूं कि यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको मुल्तान जैसी पिच नहीं मिलेगी जहाँ पे आप सारे 300 बोर्ड पे लगा दो ना, तो यहाँ पे आपको अहमदाबाद जैसी पिच मिलेगी। यहाँ पे मिलेगी लंका की स्पेशल पिच जहाँ पे लो स्कोर मैच होगा और लो स्कोर भी फंस सकता है, जिस तरह से श्रीलंका ने फंसाया इस मैच को। देखा जाए तो चेज हो सकता था बड़े आराम से, लेकिन उन्होंने फंसा दिया इस मैच को। अलबत्ता एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा। इवन जिसको कहते हैं ना, शाकिब अल हसन कह तो रहे थे, लेकिन जो मैंने देखा यहाँ पे स्पिनर्स को बड़ा एडवांटेज है। स्पिनर जिसको कहते हैं ना, बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो वही सवाल लेके आज की डिबेट का टॉपिक है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। रोल ऑफ स्पिनर्स, स्पिनर्स का कितना रोल होगा और क्या जिसको कहते हैं ना कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए बॉलिंग के अंदर। क्या 3 स्पिनर को टीम के अंदर ऐड करना चाहिए या तीनों फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान और इंडिया को जाना चाहिए। और जिसको कहते हैं ना सबसे बड़ी डिबेट का जो हमारा टॉपिक है, टॉप 3 वर्सेस टॉप 3। टॉप 3 का ही मुकाबला है, जिसके टॉप 3 चल गए वो मुकाबला ले गए। तो इस डिबेट को शुरू करते हैं। मेरे साथ रिजवान भाई। रिजवान भाई, क्या सीखने को मिला आज के मैच से कैंडी के अंदर, पाली किले के अंदर? सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो है टीम श्रीलंका को मुबारक, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन ये है कि जितना अच्छा उन्हें खेलना चाहिए था उतना अच्छा वो खेले नहीं है, और जितनी कन्विंसिंग विक्ट्री चाहिए थी उस तरह से कन्विंसिंग विक्ट्री नज़र नहीं आई। इसके अलावा श्रीलंकन जो बैटर थे उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना वो लंबा कर दिया इस मैच को। और आप ये देखें कि अगर दोबारा से इस मैच को देखा जाए, काफी सारे बॉल लूज मिले हैं, लेकिन उस पे भी इन्होंने जो है ना, मुझे नहीं समझ आई इनके दिमाग में आ गया था ना, कहीं हम हार ना जाए। अर्ली विकेट गिर गई थी, कहीं हमारा जिसको कहते हैं ना मैच हाथ से ना निकल जाए, वो जो डर था। हालांकि एंड पे हिटिंग की है, आराम से हिटिंग की है, लेकिन फिर भी तो खैर हमें क्या सीखने को मिला है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों की नजरें इस मैच के ऊपर थी, क्या सीखने को मिला इस मैच से? सीखने को बड़ा कुछ है इधर। कंसंट्रेशन जो है वो हमें दोनों टीमों को या पाकिस्तान की टीम को यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि स्टार्ट में जो है वो बॉल, आप ये देखें कि स्पिनर्स ने जो बॉल आज यूँ समझे कि उनका दिन था और बड़ी शानदार बॉलिंग की उन्होंने, और बेहतरीन जो एक क्लास नज़र आई उनकी बॉलिंग के अंदर। लेकिन ये है कि मैं दोबारा से अपनी बात पे आऊँगा कि इन्होंने बहुत लंबा कर दिया। इतना जो दूसरी मतलब जो बांग्लादेश की बॉलिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। श्रीलंका ने जो है वो बॉलिंग अच्छी की है। खैर जिसको कहते हैं ना, यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा बांग्लादेश की बॉलिंग में दम तो था, उनका प्रेशर था, तभी श्रीलंका जिसको कहते हैं ना नीचे लग गया। वरना श्रीलंका ने उनकी बॉलिंग को और ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी खुद के लिहाज से। रिजवान भी, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आज हमने देखा है दोनों के स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लंका के भी बांग्लादेश के भी। शाकिब भी चला है, मेहदी भी चला है, वहां से थिक्साना भी चला है। स्पिनर का रोल तो बड़ा रहा है। मसला ये आता है जब हम अपनी प्लेइंग 11 देखें और जब इंडिया की प्लेइंग 11 देखें, यहाँ पे है फास्ट बॉलर का जोर। पाकिस्तान के पास है नसीम, अफरीदी और हारिस। अब अगर हम सोचे कि हम तीसरे स्पिनर को लेकर आएंगे, प्रोफेशनल स्पिनर जैसे उसामा मीर हो गए, तो हम में से हमें किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंडिया के पास ऑप्शन में फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है इंडिया का। अगर वो 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, शामी, सिराज, बुमराह, लेकिन अगर वो एक ऑलराउंडर के साथ जाते हैं, इसका मतलब है बुमराह, सिराज और शार्दुल ठाकुर। लेकिन अगर इंडिया ने एक और स्पिनर के साथ जाना है, तीसरे स्पिनर के साथ, इसका मतलब है कि अक्षर पटेल, बुमराह और सिराज। तो यहाँ पे अक्षर पटेल के साथ जडेजा भी होगा, कुलदीप यादव भी होगा। तो इंडिया भी इस वक्त सोच रहा होगा कि 3 स्पिनर के साथ जाएं या एक बैटिंग ऑलराउंडर फास्ट बॉलर के साथ जाएं या तीनों तगड़े फास्ट बॉलर के साथ जाएं। पाकिस्तान के पास यहाँ पे एडवांटेज मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर तीनों फास्ट बॉलर के साथ चला भी जाता है ना, तो पाकिस्तान के फिर भी 4 स्पिनर्स के ऑप्शन है। आपके पास है शदाब, आपके पास है नवाज, आपके पास है इफ्तिकार, आपके पास है आगा सलमान। दूसरी तरफ इंडिया के पास ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा देखें, हमारे पास जो है, मैं ये समझता हूँ कि हमें जो एडवांटेज ज़्यादा जो हमें है ना, फिर भी फास्ट बॉलिंग में है। जो उनके पास, अगर उनके पास 2 बॉलर्स हैं, हमारे पास, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास एक क्वालिटी का बॉलर है, वो शादाब है। बाकी जो है ना वो इतने क्वालिटी के बॉलर्स तो नहीं है, क्योंकि जितने उनके क्वालिटी के बैट्समैन है, क्योंकि हमेशा बॉलिंग का मुकाबला होना है बैट्समैन के साथ। जहां पे अगर स्पिन विकेट मिल गई, वहां पे आपके गंदे बॉलर भी अच्छे बन जाएंगे। जब उनको टर्न मिलने लग जाएगा तो सामने वाले के लिए परेशानी बन जाएंगे। पाकिस्तान के लिए इतनी बिग टेंशन नहीं है कि स्पिनर को ऐड करें या ना करें। इंडिया के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि इंडिया इस पर कंफ्यूज होगा कि 3 स्पिनर चूज किए जाएं
या जो दो ऑलरेडी है कुलदीप यादव जडेजा उन्हीं के साथ जाया जाए और 3 फास्ट बॉलर के साथ जाया जाए? तो एज अ जिसको कहते हैं ना इंडियन कोच या इंडियन कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोच रहे हैं कि इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होगी? स्पिनर्स पे फोकस करें या फास्ट बॉलर पे? ऑब्वियसली स्पिनर पे फोकस करेंगे वो, और करना भी चाहिए उन्हें फोकस, क्योंकि देखें 2 दिन के फर्क के बाद हमारा इसी पिच पे यहाँ पे ही मैच है। मैच के रिजल्ट ने बता दिया कि पिच क्या कह रही है, क्या परफॉर्म करेगी, क्या खेलने वाली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 3 या 4 फास्ट बॉलर से जाएंगे। उन्हें, मेरा ये ख्याल है 2+ स्पिनर के साथ जो है वो उन्हें जाना चाहिए। अच्छा, जी। हमने मजे की चीज हमने कल भी बात की थी, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का फास्ट बॉलर है ना, वो जैसी मर्जी पिच हो वहां पे विकेट लेगा। आज हमने देखा कि श्रीलंका का रजिता था, अच्छा फास्ट बॉलर है, उसने भी विकेट ली। अगर आपके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर है तो वो विकेट लेंगे। अब पाकिस्तान के पास शाहीन नसीम, हारिस, तीनों क्वालिटी बॉलर है। इंडिया के पास भी बुमराह है, शामी सिराज, तीनों के तीनों क्वालिटी बॉलर है। तो अगर आपके पास अच्छा फास्ट बॉलर है तो वो भी इम्पैक्ट डाल सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग का कंपैरिजन किया जाए तो मैं पाकिस्तानी बॉलिंग को थोड़ा सा ज्यादा नंबर दूंगा। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक एज कम्पेयर टू इंडिया के ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मौसर है, ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, और बहुत ज्यादा जो है ना फोकस्ड बॉलिंग करते तो हैं। आपने जो इंडिया को प्रिडिक्ट किया वो उनकी बैटिंग के ऊपर बेसिकली प्रिडिक्ट मैंने किया। पहले दिन ही कह दिया था कि हमारी बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग का जो है ना वो असल अच्छा, बैटल वैसे है। जो मेन जो होगा ना बैटल, वो मैंने पहले भी आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैं शमीर भाई के साथ बात की, रोहित शर्मा वर्सेस शाहीन के ऊपर हमने डिबेट की। मैंने उस वीडियो में भी ये कहा था कि मैच का फैसला है पहले ओवर के अंदर। अगर रोहित शर्मा ने शाहीन को खेल लिया, पहले 2-3 ओवर उसके निकाल दी, इसका मतलब है रोहित शर्मा लंबे रन करेगा। अगर शाहीन ने रोहित को आउट कर दिया तो प्रेशर इंडिया के ऊपर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही चीज है। 100% ऐसे ही है। देखें, एक बड़ा प्लेयर और बड़े मैच में, और अगर पहले ही ओवर में या पहली बॉल पे या पहले ओवर में या शुरू में आउट हो जाए तो मोराल भी डाउन हो जाता है, और एक ना डर बैठ जाता है पूरी टीम के अंदर के जो आ रहा है 1 डाउन पे आ रहा है या जो उसके पीछे है, वो ये देख लेते हैं कि पहली बॉल पे ही हमारा मेन खिलाड़ी, देखें कोहली, रोहित शर्मा, इसमें तो कोई शक नहीं है, नंबर 1 नंबर 2 है उनके। और वर्ल्ड वाइड भी अगर देखा जाए तो बैट्समैन तो बड़े शानदार है। अगर कोई पहली, दूसरी या पहले ओवर में आउट हो जाता है तो कैसे मुमकिन है कि आने वाले जितने भी प्लेयर हैं, बैटर हैं, उनके ऊपर अंडर प्रेशर वो ना आए। जब वो प्रेशर में आएंगे तो आपका शाहीन जो है उसको आदत है दूसरी विकेट भी लेने की। उसकी तो आदत है कि जब प्रेशर में, लेकिन विराट कोहली 1 डाउन पे आता है तो खैर विराट कोहली जैसा कहते हैं ना, आपके साथ आउट होने वाली चीज नहीं है। अलबत्ता अगला मेन पॉइंट है हमारा टॉप 3 वर्सेस टॉप 3। देखिए टाइम बड़ा कम रह गया। अब हमारा जिसको कहते हैं ना फ्यू आवर्स रह गए हमारा मैच शुरू होने में इंडिया के साथ, तो टाइम बड़ा कम है। बारिश की भी पेशेंट हुई है, उसको भी हमने माइंड के अंदर रखना है। इसी के साथ साथ हमने हर चीज को एनालाइज करना है। अब बात करेंगे टॉप 3 वर्सेस टॉप 3। मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान का टॉप 3 चल गया तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, अगर इंडिया का टॉप 3 चल गया तो इंडिया मैच जीत जाएगा। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में जो है मैच ऐसा हो कि देखने वालों को पसंद आए। 1 साइडेड मैच नहीं होना चाहिए। टॉप 3 इधर के भी चलने चाहिए, टॉप 3 उधर के भी चलने चाहिए। आपने अभी जो थोड़ी देर पहले बात की, जबकि आपको याद होगा मेरी प्रेडिक्शन अभी भी इंडिया के साथ ही है। उसकी वजह यही है कि देखें, मुझे अच्छी तरह याद है शोएब अख्तर ने, हम इंडिया गए थे, आई थिंक 90s की बात है ये, तो शोएब अख्तर ने एक मरतबा ही आउट किया था ड्रेविड को, तेंदुलकर को। उसके बाद फिर वो उससे पहली बॉल पे आउट नहीं हुए। इसी तरह अगर हम आईपीएल की बात करें जिसमें शोएब अख्तर गया था शुरू के आईपीएल में, तो उसमें 1-2 मरतबा ही उसने शुरू में आउट किया था। उसके बाद बॉलर्स को समझ आ जाती है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, बैट्समैन को। तो अगर हम ये मतलब एक विश अगर है, विश ही है ये, मैं नहीं समझता कि 2 विकेट्स बड़े बैटर की कोई भी बॉलर दोबारा से वो उससे आउट हो जाए। बहुत बहुत रेयर केसेस ऐसे हो सकता है। तो लेकिन ये है कि फिर भी अगर कोशिश करें तो हो भी सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक इजी टास्क नहीं है कि इंडिया के 2 बैट्समैन 2 बॉलर्स पे, और वो भी बड़े, और वो भी और अगर 2 हो गए तो ये तो पाकिस्तान की मौज है। जी बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान, जो इंडिया की बैटिंग लाइन है, जो रीढ़ की हड्डी, तो वो ये दोनों बैट्समैन है। तो ये दोनों मैं मतलब ये अगर कहूं कि इम्पॉसिबल ही है कि दोबारा से 2 विकेट पे 2 आउट हो जाए, तो ये कोई करिश्मा ही हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता। भाई मैंने प्रेडिक्ट तो पाकिस्तान को किया हुआ, बड़े बड़े जिसको कहते हैं दिल से प्रेडिक्ट किया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि वो जो हम सोच के बैठे हुए शाहीन रोहित को आते साथ आउट करेगा, मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि कहीं रोहित शर्मा जिसको कहता है ना इस दफा पाकिस्तान को मारे ना। क्योंकि रोहित शर्मा का पिछला स्टैट T20 खेले हैं उन्होंने बड़े अरसे, 3 साल T20 खेले हैं जब भी आमने सामने आए।
रोहित चला नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो 2021 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2022 के 2 एशिया कप के मैचेस हो, चाहे वो 2022 का वर्ल्ड कप का मैच हो, रोहित चला नहीं है। और रोहित वो प्लेयर है जब फ्लॉप होता है तो कमबैक बड़ा हैवी मारता है। तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि कहीं रोहित शर्मा कमबैक ना मार दे अगेंस्ट पाकिस्तान। ये बात आपने करके जो है ना वो एक धचका सा जो है वो लग गया है, क्योंकि ये धचका तो ऑलरेडी पूरी कौम के अंदर है। और अगर हम इस पॉइंट पे फोकस करके अगर थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे तो ये एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक क्रिएट हो जाएगा कि ये डर, ये खौफ। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ। ये ऐसा ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। फोकस पॉजिटिव पे रहें, कूल पे रहें, काम पे रहें। देखें, क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि जो हो गया सो हो गया। आपके हाथ पे एक तरफ बॉलर्स के हाथ में बॉल है, दूसरी तरफ बैट्समैन के हाथ में बल्ला है। आपने हर आने वाला दिन, हर आने वाली विकेट जो है वो नई परफॉर्म करती है, नया दिन है। आपने नए माइंडसेट के साथ जाना है। आपने पिछली नेगेटिविटी को या पिछले फेलियर को अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल नहीं लेके आना। अगर आप डर के साथ खेलेंगे, खौफ के साथ खेलेंगे, मैं आउट हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, या मैं थोड़े रन ना बनाऊं, ये बॉलर बहुत अच्छा है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप फ्रेश होके, इजी होके, रिलैक्स होके खेलें कि मेरे हाथ में बैट है, मेरी 20, 30, 25 साल की स्ट्रगल है, तो कैसे हो सकता है कि मैं जल्दी आउट हो जाऊं। लेकिन आपको वेट करना पड़ता है। ऐसी जैसे आज श्रीलंका वाले मैच में मुझे थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा नहीं लगा कि ये मैच इतना लंबा जाना नहीं चाहिए था। इन्हें शुरू में ये मैच, मतलब शुरू से मुराद 20, 25 या 30 ओवर में ये मैच इससे पहले खत्म करना चाहिए था। लूज बॉल मिली है। हमारा ये तजिया जहां पे भी जा सकता है, अगर इस पे एनालिसिस किया जाए, बॉल देखें, उस पे काफी सारी लूज बॉल मिली है। वही लूज बॉल जो बाद में इन्हें मिली और इन्होंने जो है वो स्कोर किया, हिट किया, ये मिली थी। बस वो उनके दिमाग में एक डर था ना, कहीं हम आउट हो गए, यहाँ से मैच ना हमारे हाथ से निकल जाए, ये बड़ा डर होता है। इससे एक लेसन हमें थोड़ा सा ये भी मिला है, दूसरी साइड से, अगर दूसरे एंगल से हम देखें कि थोड़ा सा वेट करें। हल्की बॉल, लूज बॉल का, एक बॉलर जो है ना पहला एक ओवर बहुत अच्छा करा देगा, उसमें 1-2 बॉल लूज जरूर डालेगा। दूसरा ओवर करा देगा जो 140 प्लस के बॉलर है, वो थक जाते हैं आखिर। और फिर आपको वर्ल्ड कप का एक मैच याद होगा जिसमें कि शेन वॉटसन को वहाब रियाज ने स्पेल किया था, वन ऑफ द बेस्ट एवर बॉलिंग थी। लेकिन वॉटसन ने वो स्पेल खेला, इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये इसी तरह मैं लाना चाह रहा हूँ कि देखें, उसने इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, खेला, वेट किया, वेट सी, कूल, काम, और वही फिर जो वहां पे राहत अली ने बैट्समैन का कैच भी तो छोड़ा था ना, कि वो कैच पकड़ा होता तो बड़ा कुछ हो सकता था। वो तो सारी चीजें एक पार्ट ऑफ द गेम है, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो थ्री की हम बात कर रहे थे, रोहित शर्मा का तो हो गया। रोहित शर्मा कितना, जिसको कहते हैं ना, टैलेंट हो सकता है इस मैच के अंदर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का अगर रोहित शर्मा कंपैरिजन भी करना है आपने, तो रोहित शर्मा का आप कर सकते हैं इमाम या फखर में से किसके साथ करना चाहेंगे? नहीं बनता। लेकिन करना तो है ना। फखर जमान जो है ना, उससे किया जा सकता है, क्योंकि दोनों पावर हिटिंग करते होते हैं। जी। अब क्योंकि फखर जमान के पास ना रन्स भी हैं, उसके पास एक्सपीरियंस भी है। इमाम के साथ तो बिल्कुल ही नहीं बनता। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इमाम का अभी किसी भी इंडियन के साथ जो 4, 5, 6 उनके हैं, नहीं बनता। वो ज्यादा, मतलब उनका पलड़ा भारी है, उनका जी उनका पलड़ा भारी है। आप स्टैट्स उठा के देख लें और आप उनकी टेक्निक देख लें, उनकी बैटिंग टेक्निक बड़ी अच्छी है। वन डाउन पे दोनों के पास बेस्ट खिलाड़ी है, कोहली, बाबर। दोनों का कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहता, दोनों मैं समझता हूँ दोनों की बैकबोन है। बड़ी अच्छी बात आज आपने देखी होगी मीडिया के ऊपर के दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, अब बाबर ने भी स्टेटमेंट आ गई है कोहली के लिए। अगर वो दे रहे हैं तो एज ए नेशन, एज ए हमें, मतलब हमने एंजॉय करना होता है क्रिकेट को। अब कंपैरिजन करते हैं, बाबर के फैन बाबर को डिफेंड करेंगे, कोहली के फैन कोहली को डिफेंड करेंगे। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही, जिसको कहते हैं ना, अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों ही बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि इंडिया और से पाकिस्तान के जितने भी अभी तक मैंने मैचेस देखे हैं, जिस मैच में जब बाबर आया, जब से, अगर मैच में बाबर ने ज्यादा रन किया तो पाकिस्तान वाला मैच जीता, अगर मैच में कोहली ने ज्यादा रन किया तो कोहली वाला मैच जीता हुआ है। अच्छा, तो ये जिसको कहता है ना, बड़ा जिसको कहता है ना, इनका क्राइटेरिया बना हुआ है। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन अपनी टीम के लिए ज्यादा रन करेगा। आई विश कि दोनों रन्स करें और अच्छा मैच देखने को मिले, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। जो इतनी दुनिया क्रिकेट सीख रही है, जो देख रहे हैं, उन्हें एक अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म मिले और सीखने के लिए दोनों की तरफ से एक क्लास मिले, ज्यादा अच्छा है। बजाय इसके कि कोई जल्दी आउट हो जाए। मैं मतलब पॉजिटिव हमें रहना चाहिए, जीत जाए हम, लेकिन यह है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, रन्स भी ज्यादा बनने चाहिए, थोड़े रन्स वाली गेम ना हो। आई विश
लंबे रन्स बने, दोनों तरफ से क्लोज मैच हो, जो भी जीते दिल क्लोज से आप मैच। चाहते हैं पाकिस्तान जीते, लेकिन आपकी जो प्रिडिक्शन थी ना वो आपने स्टैट्स फिगर के बेस के ऊपर इंडिया को प्रिडिक्ट किया हुआ है, ऐसा जी ही जी, है? प्रिडिक्शन मेरी इंडिया की ही है, डे 1 पे भी थी, आज भी है, मैच वाले दिन भी होगी, मगर मेरी दुआएं और मेरी विश जो है वो वो तो पाकिस्तान हर जाहिर है किसी की होनी होती भी है, चाहिए और बिल्कुल। है भी, जैसे इंडियंस की अपने लिए फकर होगी। जमान का फॉर्म में रहना, फॉर्म में आना, बल्कि फॉर्म में तो इस वक्त वो है नहीं, इंडिया के अगेंस्ट कितना जरूरी है इस स्लो पिच के ऊपर? देखिए, अगर फ़खर ज़मान नहीं आता फॉर्म में, तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और फिर हमारे पास जो है वो पीछे कोई भी इतना, मतलब वन डाउन में बाबर है और उसके अलावा हमारे पास इफ्तिखार हैं, तो फिर हमें देखें, अब अगर एक मेन खिलाड़ी जो कि हार्ड हिटर भी हो, वो शुरू में आउट हो जाए ना, तो फिर आपको लंबा लेके मैच को स्लो, आपकी एवरेज 3-4, 3.5-4 इतने पे चली जाती है। फिर आपके पास आप लेके चलते हैं उसको 35-35 प्लस तक। फिर आप ये देखते हैं कि हमारे पास 3 या 4 अगर आउट हो रहे हैं, तो हमारे पास पावर हिटर 1-2 अगर हैं, तो हमें 8-10 ओवर मिले, तो आप उसमें कितना स्कोर कर लेंगे? बिल्कुल। अब 250 का देखें, मैच जो फंसने के लिए, अगर फंसने पे आए तो 164 पे भी फंस जाता सकता है। है, वो तो बिल्कुल। आपकी अपनी, मतलब मैं ये समझता हूँ कि सुस्ती, नाअहली, नालायकी तो मैं नहीं वर्ड यूज करना चाहूंगा, लेकिन खुद ही जो है ना इन्होंने लंबा किया। फंसने को तो लो स्कोरिंग टोटल पे भी फंस अब सकता है। लंका की तरफ से पति राणा ने 4 विकेट ली थी, पति राणा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, पति राणा को कहा जाता था कि T20 का बॉलर है, लेकिन उसने साबित किया ओडी के अंदर भी विकेट ले सकता है। वही बात है कि मतलब कि अगर आप अच्छी, जिसको कहते हैं ना फास्ट बॉलर, अच्छी लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको विकेटें मिलेंगी। सेम सिनेरियो में आपके सामने रख रहा हूँ, बिल फर्ज इंडिया ने पहले बल्लेबाजी कर ली, इंडिया ने लगा दी बोर्ड के ऊपर 260-270 इन कंडीशंस के अंदर इस पिच के ऊपर। अब आपका आते साथ फकर और इमाम फिर आउट हो जाते हैं, कितना प्रेशर के अंदर होगा बाबर आजम, कितना पाकिस्तान प्रेशर के अंदर होगा कि उस सिचुएशन से अगेंस्ट इंडिया रिकवर करना और मैच जितवाना है, क्योंकि वो जो 260-270 होगा वो हमारे लिए 360 के बराबर होगा उस टाइम। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही। आपके ना इसमें 2 पार्ट है, मैं दोनों पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। पथिराना के आपने बात की, मुझे लासित मलिंगा की जो है ना वो याद ताज़ा होगी, और बड़ी शानदार इसके अंदर आप ये देखें कि कितनी वो जो मैं देख रहा था कि कमेंटेटर जो है ना वो कैरम बॉल यूज कर रहे थे, अदरवाइज तो हम तो इसको 20-25 साल पहले खेल चुके हैं, और हम इसको फिंगर बॉल जो है ना वो इसको कहते थे कि फिंगर, आप इतनी शानदार फिंगर होती थी कि लेग ब्रेक की ओ ब्रेक से लेग ब्रेक, और वो फिंगर ही हम उसको जो है ना वो ज्यादातर बोलते थे। ये तो अब चंद सालों से मैंने देखा कि वो कैरम बॉल इसको यूज करना शुरू हो गए, अदरवाइज एक्चुअल में तो ये फिंगर बॉल, और इसका फिंगर बॉल का शानदार इस्तेमाल इसने किया है पथराना ने। तो मैं इसको जितने भी क्रेडिट और कितने भी नंबर दूं वो कम है। बेहतरीन इनके पास एक बॉलिंग, एक शानदार मलिंगा का यासिर स्टाइल मलिंगा है, की, मलिंगा का पूरा स्टाइल। और आप देखें कि 140 से जो है वो ऊपर गया, बिल्कुल, और उसके बिल्कुल। बाद फिर आप इसकी वैरायटी चेक हाँ कीजिए, जी। उसने दोनों तीनों विकेट वैरायटी के, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ये Exactly. श्रीलंका को एक प्लस पॉइंट है कि एक बेहतरीन शानदार क्लासिक बॉलर उन्हें मिल गया है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, जो आपने बात की कि 260-270 260 जो है ना वो समझे 360 ही है। अगर अगर हमारा कोई भी ओपनर, खास तौर पे फकर होता है, वो तेज जी, खेल देता जी, होता है। फखर अगर आउट हो जाता है तो यूं समझ लें कि इन्होंने फिर 10 से 15 ओवर जो है वो इन्होंने लंबा लेके चलना है मैच को, कि आप अपनी विकेट को कंटेन रखें कि विकेट जो है और जो है लूज अभी नहीं शाकिब होनी का जो चाहिए। बॉल आप इस वक्त देखा है, क्या बॉल हुआ ये, शानदार बॉल, मतलब कि शानदार। यही मैं कह रहा हूँ कि स्पिनर कितना आके तंग कर सकते हैं। हालांकि देखें जरा क्या ये टाइम स्लो आया, देखिए, बॉल जज नहीं हुआ उससे। ये जो है ना स्क्लैन मुश्ताक ने ये काम शुरू किया था, जिसे हम दूसरा कहते थे। एक होती है गुगली, लेकिन लेफ्ट से आप अंदर गेंद लेकर आए, ये कमाल जी, है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। कमाल है जो शाकिब और कुछ ऐसे बॉलर ही कर सकते हैं। और ये बिल्कुल। फिर आप जितनी इस पे प्रैक्टिस करें, जितनी आप इस पे रिहर्सल करें, फिर परफेक्शन अच्छा, आती है। फकर अगर जल्दी आउट हो गया तो फिर 15 ओवर पाकिस्तान पीछे चला जाएगा गेम के अंदर। अगर सेकंड बारी में फखर जल्दी आउट हो जाता है तो पाकिस्तान के मैच जीतने के चांसेस थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। मुझे तो ज्यादा मुश्किल लग रहा है, जी, क्योंकि जी, आप मुश्किल हो देखिए जाएंगे। आपका फकर खेल गया तेज, तो उसने 60-70 तेजी से करवा देने पाकिस्तान के, पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान का अच्छा रन होगा।
उसके बाद भी मैच फंस सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फकर जमान का अगर जल्दी आउट होना इसका मतलब ये है कि हम बैकफुट पे चले गए हैं, हमें दोबारा से अब बाबर आके बाबर प्रेशर में होगा, बाबर रोकेगा गेम को आके विकेट ना गिरे, क्योंकि बाबर को भी पता है अगर मैं आउट होगा पीछे टीम का बुरा हाल हो जाएगा। बाबर भी स्लो होगा, इमाम आपको पता है वो भी जिसको कहते हैं अपना टाइम लेता होता है, टाइम लेता तो यहाँ पे आके पाकिस्तान बड़ा बड़ा फंसेगा। पाकिस्तान को जिसको कहते हैं ना, फिर आप यही समझे पाकिस्तान का विकेट संभाली, पाकिस्तान का 20 ओवर में 60 होगा 70 होगा, इतने रन होंगे पाकिस्तान के, और मैच बड़ा फंस के जाएगा वो। कि जो अब की जो पाकिस्तानी टीम है या जो आपकी क्रिकेट है या जो आपकी टेक्निक है वो आज से ना 10-15 साल पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। बिल्कुल। जो अच्छी और पॉजिटिव बात ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त टीम है उनका जो माइंड है ना उसके अंदर ये ज़रूर है, आपको याद होगा जो पहले वाली टीम होती थी वो बैटिंग टॉस जीत के और क्या कहते हैं खुद खेलती थी, और उनकी विश होती थी कि अगर कोई टॉस जीता तो वो हमें दे दे, हम सिर्फ बॉलिंग पे जो है ना वो रिलाई करते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अच्छी और पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दोनों तरफ से अहलियत रखती है, और अगर हमें दूसरी बारी का चांस मिलता है तो ये डिस्टर्ब तो होंगे, ऑब्वियसली डिस्टर्ब होना, विकेट भी ऐसी है, बॉलिंग उनका स्पिन अटैक भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये है कि फिर भी जो एक होता है ना डर और खौफ वो इनके अंदर अब कंपैरेटिवली पहले के अब नहीं है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी और बात ये है। अच्छा है कि आप देखें ना आपके इफ्तिकार ने भी रन कर दिए हैं, तो ये इसका मतलब है कि आप रिलाई कर सकते हो इफ्तिकार के ऊपर, इफ्तिकार भी फॉर्म के अंदर है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का टॉप 3 का चलना। दूसरी तरफ इंडिया का टॉप 3 बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। अब पता नहीं क्यों जैसे जैसे टाइम कम रहता जा रहा है मुझे पूरी इंडिया की टीम खतरनाक लगने लग गई। बस यही हाल हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम का है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी हम मुसलमान है, मेरा ख्याल है उन सबका यही हाल होगा। पहले इतना डर नहीं लग रहा था, अब टाइम के साथ साथ फीलिंग बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही है। अभी 2-3 दिन पहले जो है ना वो ऐसे लग रहा था कि हमारी जो है ना कुछ चीजें जो है वो स्ट्रेंथ में है। अब जैसे जैसे वो हम मैच के करीब जा रहे हैं तो अपनी खामियां और उनकी खूबियां जो है वो नजर आ रही हैं। बिल्कुल जबकि ऐसा है नहीं, एक्चुअल में हमारी टीम का भी पोटेंशियल है। इंडियन मीडिया को सुन रहा था ना तो वो लोग पाकिस्तान से डरे हैं, वो पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे हैं और हम उनके बारे में कह रहे हैं हमें उनसे डर लग रहा है। ये दोनों तरफ हाल हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ तजिए मैंने भी सुने इंडियंस के, बड़े अच्छे उन्होंने किए, तो उनकी भी सेम फीलिंग्स हैं। बिल्कुल जाहिर है नेशंस बिल्कुल सेम। मैं समझता ऐसा पहली दफा हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना दोनों के दोनों खतरनाक साबित हो रहे हैं दोनों के लिए। ये ऐसा, वरना पहले लोग कहते थे इंडिया फेवरेट है, इंडिया जीत जाएगा ये वो, या पाकिस्तान पहले होता था फेवरेट, लेकिन अब जिसको कहते हैं ना दोनों से डर लग रहा है, दोनों के फैंस को डर लग रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। सिनेरियो आपके सामने रख दिया था, हमने बात किया जिसको कहते हैं डिबेट की है पाकिस्तान के टॉप 3 वर्सेस इंडिया के टॉप 3, लेकिन हमने बताया नहीं आपने टॉप 3 किसका पिक किया था। टॉप 3 में इंडिया के, अगर बैटिंग में टॉप 3 में हमारे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं ना, हमारे आउट ऑफ फॉर्म है। हमें अगर हमारे आप पूछे टॉप 3 में मतलब पूरी टीम नहीं, मैं टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। टॉप 3 पाकिस्तान की बैटिंग वर्सेस टॉप 3 जो इंडिया की बैटिंग है, विराट, शुभमन, रोहित वर्सेस इमाम, फकर और बाबर। मैं इनका पूछ रहा था कि इनमें कौन सा मजबूत नजर आया। इंडिया नजर आया, इनको इंडिया नजर आया। पहले 2 दिन पहले तक मुझे तो कहता पाकिस्तान फेवरेट था इसके मतलब टॉप 3 के लिए आते, लेकिन अब पता नहीं क्यों परसों आपको सारा का सारा नहीं, अब मुझे दोनों 50-50 नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे फकर की टेंशन है, अगर फकर आना चला तो पाकिस्तान जिसको कहते हैं बड़ी ट्रबल के अंदर आ जाओ। अगला हमारा जिसको कहते हैं डिबेट थी रोहित वर्सेस शाहीन के ऊपर, और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि अच्छा प्लेयर जो होता है अगर वो टाइम दे दे अपने आप को, अच्छे बॉलिंग की रिस्पेक्ट दे दे बॉलर को, उसका स्टार्ट निकाल दे, उसको रिस्पेक्ट दे दे, उसके बाद फिर जो कहते हैं ना वो अपना जिसको कहते हैं सारी सौगातें लेके जाता होता है। रोहित शर्मा बड़ा खिलाड़ी है तभी डर लग रहा है, अगर T20 होता तो रोहित शर्मा डर नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना बड़ा मैच है 50 ओवर के। और आखिरी चीज रहेगी रिजवान भाई, बारिश का बड़ा खदशा है, 70% रेन का चांस है, और इस कंडीशन के अंदर अगर मैच कम ओवर का होता है, अगर बिल फर्स्ट मैच 35 ओवर का होता है, 30 ओवर का होता है, तो फिर क्या लगता है आपको। देखें अगर 70% है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हो ही जाएगी। आज भी वैसे बादल पूरा दिन रहा लेकिन बारिश हुई नहीं। एंड में मेरा ख्याल है थोड़ी सी बारिश मेरे ख्याल में हुई है। एंड में मैच में हुई है या होने लगी थी, कुछ इस तरह का बता रहे थे। तो अगर बारिश हो जाती है मेरा ख्याल है फिर भी एडवांटेज उनको ज्यादा मिल जाएगा। अगर बारिश होती है तो ओवर कम करते हैं तो एडवांटेज आई थिंक उनको थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है, क्योंकि हार्ड हिटर उनके पास ज्यादा है। हमारे पास हार्ड हिटर, आपकी बात सही है। हमारा इमाम जिसको कहते हैं हिट नहीं कर सकता, उनका गिल हिट कर सकता है। हमारा फकर हिट करता है तो उनका रोहित करता है। हमारा बाबर इस किस्म की हिटिंग नहीं कर सकता तो विराट कोहली कर सकता है। हमारा जिसको कहते हैं 4 के ऊपर रिजवान आता है वो हिटिंग कर लेता होता है,
लेकिन उनका भी हिटिंग करता है, उनके पास हार्दिक पांड्या जडेजा हिटर जी है, वो ज्यादा हमारे बड़ा पास hitter है। इफ्तिकार एक हिटर है, हमारे पास शादाब है, लेकिन हिटिंग के मामले में उनकी टीम में ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर तो मैच कम ओवर का होता है तो इंडिया जाएगा सूर्य कुमार यादव के साथ, जो कि T20 का नंबर 1 खिलाड़ी है, क्योंकि वो कम ओवर का प्लेयर है ना। वैसे तो वो 50 ओवर में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा, लेकिन जहाँ कम ओवर का मैच आता है वहां पे सूर्य कुमार यादव का जोर चलता है, तो इंडिया की टीम में चेंज भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी इसी 11 के साथ जाएगा, क्योंकि यही 11 T20 भी खेलती है, यही 11 ODI भी खेलती है। तो इंशाल्लाह से कहते हैं ना, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।